नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, आज हमारे पास जो सिलाई मशीन का पैडल होता है, तो यहाँ पर आज हम उसे रिपेयर करना आपको बताएंगे किस तरीके से आप उसे रिपेयर कर सकते हैं। और ये जो पत्ती है, जब उसकी ख़राब हो जाती है आप, तो किस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, ये पत्ती ख़राब कब होती हैं? जब इनके अंदर स्पार्किंग होने के बाद देखिए इस तरीके से ये ख़राब हो जाती हैं। देखिए, अब देखिए स्पार्किंग होने के बाद ये पत्तियाँ ख़राब हो गई हैं। अब इसके अंदर कभी मशीन चलेगी, कभी नहीं चलेगी, क्योंकि स्पार्किंग इन्हीं से ही होती है। और जब ये ख़राब हो जाती हैं तो हमारे को जो है नई पत्तियाँ लाके इनको डालना पड़ता है। ये देखिए, ये नई है, ये देखिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये नई पत्ती हैं और ये पुरानी है। देखिए, इनके यहाँ पर जो ये कॉपर होता है, ये यहाँ पर पूरा ख़राब हो चुका है, तो हमें जो है नई पत्ती डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर बहुत से भाइयों को जो है इसकी वायरिंग का नहीं पता, तो मैं सोचा कि आज जो है इसका एक वीडियो बना देता हूँ, जिससे कि किसी भाई के घर में अगर सिलाई मशीन है तो वो इसका जो आराम से वीडियो देख के और वायरिंग को कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, और पत्ती की फिटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमें इसके अंदर दो प्लग मिलते हैं। एक हमारे पास मेल प्लग होता है, एक फीमेल होता है। और यहाँ पर जो है इन दोनों वायरों के जो ब्लैक वाला एक वायर है, ये देखिए, ये तो हमने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया। और जो एक वायर है वो बीच में से कट है। ये देखिए, एक ये वायर कट है, एक ये वायर कट है। अब यहाँ पर क्या होगा कि एक जो पत्ती है पहले हम डालेंगे सबसे नीचे। ये देखिए, सबसे नीचे हमने डाला, और यहाँ पर जो स्क्रू है हम ऊपर की साइड में इसमें लगा लेते हैं। अब ये देखिए, एक पत्ती जब हमने डाली तो इसका पहला वाला वायर जो है जो पत्ती से लगा हुआ है। अब यहाँ पर ये वाला हम होल्डर डालेंगे इसके अंदर एक, ये हमने इसमें होल्डर डाल दिया। अब एक पत्ती हम इसमें डालेंगे खाली, और ये देखेंगे कि आप ये देखिए कॉपर ये ऊपर की साइड में है, तो इस वाला पत्ती का जो कॉपर है वो इसके साथ में ऐसे शॉर्ट होना चाहिए। तो ये वाली पत्ती हम खाली डाल देंगे इस तरीके से। फिर हम दोबारा से एक होल्डर डालेंगे इसके अंदर। ये देखिए, हमने होल्डर डाला और इन पत्तियों के बीच में इतना गैप होना चाहिए। देखिए, जब ये पैडल इस तरीके से दबे तो ये ऐसे काम करनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि एक पत्ती हम अब ऊपर से लगाएंगे इसके यहाँ पर इस तरीके से। अब देखिए, यहाँ पर 3 पत्ती हो गई, और जो सबसे ऊपर वाली पत्ती है उसमें ये वाला वायर टच कर देंगे, जो हमारा रेड वाला एक और वायर बचा हुआ है। यानी कि सबसे नीचे वाले में एक वायर लगाना है, सबसे ऊपर वाले में एक वायर लगाना है। बीच वाला जो बीच का जो पत्ती है उसके अंदर कोई भी वायर नहीं लगेगा, और तीनों में इतना गैप होना चाहिए। देखिए, अब देखिए, तीनों का जो कॉपर साइड है वो नीचे की साइड में है। देखिए, जब ये पत्ती काम करेगी, ये देखिए पास से दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरीके से काम करेगी ये देखिए। देखिए, मैं जूम कर देता हूँ पत्ती के पास। ये देखिए, ये जब काम करेगी, देखिए गैप तीनों में देखिए कितना बराबर है, और इस तरीके से ये काम करेगी। देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक होल्डर हमारे पास यहाँ पर और है, और इसको सबसे ऊपर लगा के इस तरीके से, और हम यहाँ पर स्क्रू को लगा देंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सी मशीनों के अंदर जो ये पैडल होते हैं हमारे सिलाई मशीन के, तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर बीच में एक डाईबोर्ड लगा होता है। तो यहाँ पर अगर आप डाईबोर्ड भी नहीं लगाएंगे तो भी आपका पैडल सही काम करेगा। मैं आपको एक डाईबोर्ड वाला भी पैडल दिखाता हूँ वो किस तरीके से होता है। और तीनों पत्तियों को बराबर कर देंगे एकदम सेंटर में जिस तरीके से, और देखिए तीनों में अब बीच में गैप है। ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए, ये वाला जो पैडल है इसके अंदर यहाँ बीच में एक डाईबोर्ड लगा हुआ है। ये देखिए, तो डाईबोर्ड में आपको पास से दिखा देता हूँ। ये देखिए, बीच वाली पत्ती से सबसे नीचे वाले पे डाईबोर्ड लगा हुआ है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो डाईबोर्ड भी लग जाएगा, और डाईबोर्ड नहीं लगाएंगे तो भी पैडल काम करेगा। तो डाईबोर्ड होता है हमारा 4007। तो ये देखिए, इसमें पत्ती इसी तरीके से लगी हुई है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक वायर होता है सबसे ऊपर वाली पत्ती पे, एक वायर होता है सबसे नीचे वाली पत्ती पे। और देखिए, जो एक वायर होता है वो कॉमन होता है हमारा, देखिए वो जुड़ा हुआ है। तो अब देखिए, ये पत्ती हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इस पैडल को आराम से चेक भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ चेक करके देखते हैं अब ये पैडल जो है हमारा किस तरीके से ये काम करेगा। तो देखिए, चेक करने के लिए हमें यहाँ पर कोई सिलाई मशीन की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पर एक LED बल्ब से ही इसको चेक कर सकते हैं। यानी कि हमारा कोई भी नॉर्मल अगर हमारे पास बल्ब है तो उससे हम चेक कर सकते हैं। अब देखिए, ये हमने इस तरीके से रख दिया। अब यहाँ पर देखिए, अंदर की साइड में जब हम देखेंगे तो हम यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं कि जो हमारी पत्ती है, देखिए मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरीके से पैडल देखिए काम कर रहा है। देखिए, मैं बिल्कुल पास से दिखाता हूँ थोड़ा। ये देखिए, जब मैं पैडल दबा रहा हूँ, ये देखिए पत्तियाँ तीनों देखिए आपस में लग रही है। देखिए, यानी कि इसको जब मैं दबाऊंगा तो ये पत्ती इस तरीके से काम करेगी। अब यहाँ पर ये AC है हमारे पास, ये देखिए बोर्ड है। तो मैं इसको यहाँ पर बोर्ड के अंदर प्लग कर देता हूँ, और यहाँ पर हम एक बल्ब लगाएंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा चेक करके ये किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर ये हम बल्ब लगा लेते हैं।
और ये हम यहाँ पर लगा देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब भी मैं पैडल करूँगा तो ये बल्ब हमारा जलना चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से ये काम करता है। तो इसको मैं जैसे ही दबा रहा हूँ, देखिए ये हमारा ऑन हो रहा है। तो अब हमारा ये पैडल एकदम सही है, ये देखिए। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन को जरूर दबाना। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा।